एंगल है, एक एंगल ए है और एंगल बी है, तो दोनों के बीच में अगर से सम रहे a प्लस बी, इट इज सेड टू बी द कंपाउंड एंगल, या फिर a माइनस बी, इट इज अगेन सेड टू बी द कंपाउंड एंगल। ठीक है, so if there is a sum or difference between two angles are called as the compound angles are there. So there are four formulas from that one. In the first formula is from sin of a plus b. So what is the formula here? Sin a cos b, पहले का sin, दूसरे का cos plus the next one, पहले का cos, दूसरे का sin. Sin a cos b plus cos a sin b is there. First formula compound angle का. ये कंपाउंड एंगल से कैसा, ये दोनों के बीच में एंगल ए बी है और दोनों के बीच में क्या है प्लस है, सो बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज सेड टू बी द कंपाउंड एंगल। सेकंड वन पहला, दूसरा अगर से देखेंगे तो sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला से sin a cos b, यहाँ प्लस है तो बीच में क्या आएगा सिर्फ माइनस cos a sin b, इट इज द सेकंड फार्मूला sin ऑफ a माइनस b का कंपाउंड एंगल फार्मूला। थर्ड वन cos of a plus b, that is equal to cos a cos b, यहाँ थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin a sin b। ठीक है, तो फोर्थ फार्मूला पहले लिखा है इसमें cos of a minus b का, तो cos of a minus b is nothing but cos a cos b, सेम फार्मूला है खाली अपोजिट साइड के साथ, यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा, plus sin A sin B. So these are the four formulas which are important as far as compound angle is concerned. Compound angle का यूज हर टॉपिक में तुमको इसका यूज होगा, आने वाले चैप्टर्स में भी ये कंपाउंड एंगल का यूज है, फिजिक्स में भी कंपाउंड एंगल का यूज है, और आई थिंक केमिस्ट्री में भी कुछ जगहों पे कंपाउंड एंगल का यूज है। इसलिए जो टर्मिनोलॉजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज 12th इज कंसर्न। 12th में के पेपर सेकंड के आधे से ज्यादा फार्मूले ये ट्रिग्नोमेट्री 2 के, जैसे कंपाउंड एंगल फार्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला, डिफैक्टरेशन फार्मूले, उसके बाद में मल्टीपल एंगल फार्मूले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, पूरे के पूरे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री 2 के 12वीं के पेपर सेकंड में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होंगे, तुम्हारे लिमिट से स्टार्ट होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना चाहिए तुमको फार्मूले को। तो देखो अभी सबसे पहला फार्मूला कंपाउंड एंगल क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में a प्लस b है। देखो अभी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर से कभी ऐसा आ गया समझो फॉर एग्जांपल sin a प्लस sin b, तो ये फार्मूला और ये फार्मूला डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन क्या है, if there is a sum or there is a difference between two angles, then such angles are called as a compound angle। अब यहाँ पे देखेंगे तो there is a sum between two trigonometric functions, ये क्या है सम है मगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में, तो ये कंपाउंड एंगल हो गया क्या, नहीं, तो ये अलग है और ये अलग है, ये भी फार्मूले है मगर अलग से, कंपाउंड एंगल में नहीं आएगा। तो कंपाउंड एंगल में क्या, यदि एंगल के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी सम और डिफरेंस के फॉर्म में जैसे है, तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द कंपाउंड एंगल फार्मूलास आर देयर, इन व्हिच फर्स्ट फार्मूला इज समथिंग लाइक टू बी, उसका पहला फार्मूला है, याद कैसे रखेंगे, देखो याद रखने में भी सिंपल है, sin ऑफ a प्लस b में कैसे रखेंगे, पहले का साइन दूसरे का कॉस, साइन कॉस में आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर उल्टा पहले का कॉस दूसरे का साइन उल्टा, ये तो सेम साइन ऑफ a माइनस b में पहले का साइन दूसरे का कॉस माइनस है तो माइनस, फिर क्या पहले का कॉस दूसरे का साइन, क्या है साइन कॉस रिजल्ट है साइन a कॉस b, प्लस है तो प्लस, फिर उल्टा करो कॉस a साइन b, ठीक है। उसी तरीके से साइन ऑफ a माइनस b में वही फॉर्मूला सेम है, पहले का साइन दूसरे का कॉस, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर क्या पहले का कॉस दूसरे का साइन है, फिर cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b में क्या है, जो b फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, इसमें कितना सिंपल है, दोनों जगह cos, पहले का cos दूसरे का cos, cos cos a cos b, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और दोनों तरफ साइन साइन है साइन b, सिमिलरली cos ऑफ a माइनस b में दोनों जगह cos, माइनस है तो प्लस, दोनों जगह साइन है, ये तो फार्मूला। तो इसमें से हमने लास्ट लेक्चर में cos ऑफ a माइनस b आया कैसा, ये अपन प्रूफ करे वाला है,
जिसको नहीं मालूम है तो लास्ट लेक्चर देखो अपना जाने वाला यूट्यूब पे, cos ऑफ a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b आया कैसा बोल के, तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर नो? तो इसमें से लास्ट फॉर्मूला उठाएंगे अपन cos ऑफ a माइनस b का। तो cos ऑफ a माइनस b फॉर्मूला इज समथिंग लाइक टू हियर cos ऑफ a माइनस b नथिंग बट cos a cos b माइनस का कैसा फॉर्मूला तो प्लस sin a sin b। एक फार्मूला अगर से अपने हाथ को लगता होगा तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी कैन डिराइव नंबर ऑफ फार्मूलास, जितने भी रिमेनिंग फार्मूले हैं ये फार्मूले का यूज करके अपन उसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अपन को डिराइव करने का है ये फार्मूला, कौन सा, ये फार्मूला डिराइव करने का है कि cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b, बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin a sin b। ये अगर से डिराइव करने का है तो अपन इजीली डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो कैसा देखो, वी नो दैट, अपने क्या मालूम फार्मूला पहले शुरू से लिखेंगे अपन। वी नो दैट कि cos ऑफ a माइनस b को अगर से हम देखेंगे तो cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला हमको मिलेगा cos a cos b, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस sin a sin b, ये मिलेगा हमको। तो cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला। अभी cos ऑफ a माइनस b के फार्मूले में क्या करेंगे, रिप्लेस या फिर इसको ऐसे करेंगे अपन cos ऑफ a माइनस b को किसी को अगर लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ ये जो a प्लस b है, a प्लस b कैन बी रिटन एज cos ऑफ a माइनस ऑफ b, राइट है, ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज cos ऑफ a माइनस ऑफ माइनस प्लस b, राइट है। तो ये माइनस प्लस क्या होगा प्लस। now then afterward some student getting joining here, please wait here, okay, so now it becomes the formula, ये फार्मूला बन गया। अभी फार्मूला क्या बना cos ऑफ a माइनस b का। तो इसमें तुमको ये प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए। देखो ये हमने बहुत पहले देखा नेगेटिव एंगल की sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है फार्मूला माइनस sin थीटा, अगेन cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता cos थीटा। नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, ये अगर प्रॉपर्टी मालूम है कि अपना ये प्रोडक्ट आ जाता है। देखो कैसा कैन बी राइट दिस वन एज ना, क्या इसको मैं लिख सकते देखो, ये होगा फार्मूला cos a माइनस b। तो फार्मूला क्या है cos a माइनस b का फार्मूला बोलो, ऊपर मालूम है तो cos a माइनस b का पहले का cos दूसरे का cos बीच में माइनस है तो प्लस फिर sin है sin। उसी तरीके से देखो पहले एंगल का cos दूसरे एंगल का cos, दूसरा एंगल कितना है पूरा cos ऑफ माइनस b, बीच में माइनस है तो उसका उल्टा प्लस फिर दोनों जगह sin sin, मतलब कैसा sin a sin ऑफ माइनस b। तो ये फॉर्मूला मिलेगा cos a cos ऑफ माइनस b इज नथिंग बट cos b इज द नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी, cos ऑफ माइनस थीटा इट बिकम्स द प्लस cos थीटा इज द, राइट है। उसके बाद then next one is the, here we can write here plus ले लेंगे plus again sin a है ना, प्लस का बीच में माइनस का है। देखो cos ऑफ a माइनस b जो फार्मूले में अपने क्या प्रूव करने का, अपने को cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये प्लस क्या है माइनस ऑफ माइनस b, तो इसके साथ तो क्या होगा ये माइनस का माइनस रहेगा cos a cos ऑफ माइनस b, now it becomes a minus so it becomes plus, right, प्लस sin a sin ऑफ माइनस b, इससे क्या होगा cos a cos ऑफ माइनस थीटा cos b प्लस sin a। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, देखो sin ऑफ माइनस b है ये, है ना, तो देखो sin ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस sin थीटा, sin ऑफ माइनस b इज नथिंग बट माइनस sin b, तो ये माइनस और ये प्लस, ये बीच में कितना आएगा sin a sin b। तो ये फार्मूला हमें तुम्हारा तैयार, cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या हो गया cos ऑफ a प्लस b इज नथिंग बट cos a cos b माइनस sin a sin b। तो फार्मूला याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, cos के दोनों फार्मूले प्रूव करके बताया, अब sin के फार्मूले प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले एक बार देखो, अगर से हमको cos ऑफ a माइनस बी का फार्मूला मालूम है, cos ऑफ a माइनस बी मतलब कंपाउंड एंगल फार्मूला। क्यों कंपाउंड एंगल फार्मूला? क्योंकि तो दोनों एंगल के बीच में माइनस साइन है। तो फार्मूला क्या मिलेगा? पहले एंगल का cos, दूसरे एंगल का cos, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा। दोनों एंगल का पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का साइन। फार्मूला याद रखिए, सिंपल है। दोनों का cos, खाली साइन में याद रखो, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और बीच में कभी प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। दोनों जगह cos, दोनों जगह साइन, तो साइन के टेंशन। तो अब इसका ये थ्योरम हमने थ्योरम के साथ ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला पिछले लेक्चर में प्रूव करे बताया। जो बच्चे अभी आए उनके लिए बता रहा, ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला अपने लास्ट लेक्चर में प्रूव करे बताया। तो ये कंपाउंड एंगल अगर से मिल गया अपने को, तो इसका यूज करके अपन रिमेनिंग कंपाउंड एंगल कैसा प्रूव कर सकते हैं वो बता रहे हैं। तो देखो, इसका यूज करके भी लिखा अपन, अगर से cos ऑफ a माइनस बी मालूम है तो cos ऑफ a प्लस बी अपन निकाल सकते हैं। तो उसकी स्टार्ट यहाँ से करें कि वी नो दैट, अपने को मालूम है cos a माइनस b का फार्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। तो आपको कभी cos a प्लस b निकालने का है। चलो a प्लस b कैसे आइडिया से लिखे, कभी a प्लस b कैन बी रिटन एज a माइनस ऑफ माइनस b। ऐसे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। कल हो जाएगी ये माइनस माइनस क्या मिलेगा? प्लस। तो ऐसा करने से सिर्फ क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया cos ऑफ a, बीच में माइनस, और b मतलब पूरा माइनस का b। तो ये फार्मूला होगा cos a माइनस b का। तो cos a माइनस b का फार्मूला क्या है? पहले का cos, दूसरे का cos, बीच में माइनस है तो प्लस, फिर क्या? पहले का साइन और दूसरे का साइन। फिर अपने निगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है, cos के एंगल में निगेटिव रहा तो क्या मिलता? प्लस का cos थीटा, और साइन के एंगल में निगेटिव रहा तो क्या मिलता? माइनस का साइन थीटा। इसकी वजह से ये जो cos ऑफ माइनस b है, cos होने की वजह से प्लस का cos भी हो गया, और यहाँ पर साइन का एंगल माइनस बी होने की वजह से प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। इसलिए ये माइनस प्लस बीच में जाएगा माइनस, और हमारा फॉर्मूला तैयार होगा साइन साइन। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आया कैसा कैसे मालूम है, तो उसका यूज करके हम बाकी के कंपाउंड एंगल्स इजीली कर सकते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वन आया सबके सामने, एकदम सिंपल है, फार्मूले याद होना चाहिए। ये आया कैसे ये भी नहीं समझा हो तो चार फार्मूले याद रखना बस। ये तुम्हारे बेसिक के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा है कि आया कैसा। ये भी याद नहीं रहते होंगे तो कोई बात नहीं, मगर फार्मूले याद रखो, चार के चार कंपोनेंट। अगला अगला ऐसा है कि सबसे पहले रिजल्ट से पहले रिजल्ट है। अब हम लोग को प्रूव करना है, आपको क्या पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी के फार्मूला, कंपाउंड एंगल दो फार्मूला रहेंगे। वैसे तो 6 कंपाउंड एंगल के फार्मूले जनरली यूज होते, साइन a प्लस बी, cos a प्लस बी, और के बाद में साइन a माइनस बी, cos a माइनस बी। 1 मिनट। उसके बाद में tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के भी फार्मूले वो भी देखिए आपने, वो एक कंपाउंड एंगल एक साथ। तो अब आपने को दो फार्मूले प्रूव हो गए। कौन कौन से हो गए? cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला प्रूव हो गया, cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला और sin ऑफ a माइनस b का कंपाउंड एंगल फार्मूला। मतलब उसको प्रूव करने के लिए कुछ रिजल्ट है, पहले वो मालूम होना, उसको यूज करके अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले रिजल्ट है, ये सबको मालूम है, राइट एंगल में अपन हमेशा ले लेते हैं। पहले रिजल्ट कि cos ऑफ माइनस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? sin थीटा। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना? माइनस sin थीटा। पहले एक दो रिजल्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग। तो ये जो एंगल है, इससे पहले अपने एल एंगल में देखने वाला है कि cos के एंगल में अगर से 90 है तो cos का कन्वर्जन क्या में होता? sin में होता, राइट है। सिमिलरली यहाँ पे भी cos के एंगल में 90 है तो cos का कन्वर्जन क्या में होगा? sin में होगा। sin में फर्क है, नेगेटिव फर्क है, सबको मालूम है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम मतलब पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता? पॉजिटिव, इससे क्या आएगा? प्लस का sin थीटा, राइट है। अगला cos ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा क्यों है? क्योंकि वो क्या आ गया? 90 के आगे, 90 के आगे, 90 के आगे जाएंगे तो cos क्या रहता है? तो माइनस, इसलिए कितना है? माइनस sin थीटा। तो ये जो रिजल्ट्स है ना, ये जो आए वाले हैं, ये रिजल्ट को भी अपन कंपाउंड एंगल से प्रूव कर सकते हैं। We can prove this result also by using compound angles.
कंपाउंड एंगल से तो अपन प्रूव कर सकते हैं कैसा, तो देखो तो पहला निकल 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब दो एंगल के बीच में क्या है, डिफरेंस है, दो एंगल में क्या है, डिफरेंस है, मतलब ये कौन सा है, कंपाउंड एंगल फार्मूला, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले इसमें यूजर को एक्चुअली क्या होगा, हम यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब a और थीटा मतलब कितना होगा b, तो फार्मूला क्या होगा, cos a माइनस b का फार्मूला, बोलो cos a माइनस b का फार्मूला, cos a cos b, राइट, cos a cos b, बीच में माइनस है तो यहाँ पे जाएगा प्लस, देन sin a sin b, sin a sin b इज देयर, इसको सॉल्व करेंगे अपन, करेंगे तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, 0 into cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0, प्लस sin 90 की वैल्यू कितनी 1, 1 into sin थीटा sin थीटा, तो 0 प्लस sin थीटा कितना मिलना हमको sin थीटा। तो आ गया पहले रिजल्ट तुम्हारा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा का रिजल्ट कितना रहता है sin थीटा, ये अपन कैसे होता है, बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल, ठीक है, कंपाउंड एंगल के हिसाब से अब यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब अपना a है और थीटा मतलब क्या है b है, तो एक्चुअल फार्मूला क्या हो गया, cos a माइनस b का, cos a माइनस b का फार्मूला सबको मालूम है, क्या है बोलो, पहले का cos दूसरे का cos, बीच में अगर से माइनस है तो प्लस उल्टा लेंगे, और दोनों जगह पहले का साइन दूसरे का साइन। अभी तुमको वैल्यूज सबको मालूम, वैल्यूज के लिए तुमको ज्यादा अब कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज सबको मालूम। जैसे यहाँ पर ये वाली क्या रहती 1,0, ये वाली क्या रहती 0,1, ये वाली क्या रहती -1,0, और ये वाली क्या रहती 0,-1। तो यहाँ पे साइन कॉस मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे साइन कॉस मतलब कैसा, हमेशा जो इसका पहला कोऑर्डिनेट रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये कॉस का रहता और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, हमेशा साइन का रहता, इसलिए यहाँ पे तो अगर सब वैल्यू देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू देखेंगे तो ये एंगल लो बोले, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, इसके sin 90 into 1 आया, 1 into sin थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0 ले हुए ऐसे पूरा कितना हो गया 0, दिस वन, तो वन इनटू वैल्यूज। चलो अब ये रिजल्ट प्रूव हो गया, अब इसको ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस थीटा का, तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा में अपन सिर्फ क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने को मालूम है जो का पहला रिजल्ट का, दूसरा रिजल्ट प्रूव करेंगे, वी नो दैट, अपने को मालूम क्या मालूम है, cos की प्रॉपर्टी कि cos x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस x, राइट, बराबर, थीटा लो या फिर x हो, दोनों का मीनिंग सेम है कि cos थीटा इज नथिंग बट cos ऑफ माइनस थीटा, की cos का एंगल में नेगेटिव रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा हमको प्लस में मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके, तो फार्मूला इज नथिंग बट वी नो दैट cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस x, हमको निकालने का यहाँ पे फार्मूला चलेगा cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा का, तो सिंपली क्या करेंगे, पुट इन प्लेस ऑफ दैट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये x की जगह प्लेस करेंगे, हम पाई बाय 2 प्लस थीटा को प्लेस करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा देखो, यदि हम इसको ऐसा रिप्लेस करते हैं तो ये हमको क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला रखने के बाद ये हो गया मेरा cos ऑफ x के प्लस पे पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ ये माइनस एज इट इज, और ये x के प्लेस पे देखो, ये तो इसको पूरा ब्रैकेट बनाएंगे अपन ऐसे, माइनस एज इट इज, और ये x के प्लेस पे कितना आ गया पाई बाय 2 प्लस थीटा इससे, इसको ओपन करो, माइनस साइन से तो कितना मिलेगा cos ऑफ -90 माइनस थीटा, राइट, इसको और अपन आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया cos ऑफ, मतलब अपन इसको कैसे कैसे करेंगे, ये -90 माइनस थीटा क्या कैसे करेंगे, ये हो गया तुम्हारा a, ये क्या होगा तुम्हारा a, और ये क्या होगा तुम्हारा b, ये a हो गया और ये b हो गया, तो फॉर्मूला क्या मिला तुमको cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला मिला,
बोलो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला cos a मतलब cos माइनस पाई बाय 2 इनटू cos b मतलब cos थीटा माइनस है तो प्लस sin a। तो यही करूँ देखो बस अच्छे से लिखिए सिस्टमैटिक। तो देखो सबसे पहले हमने पहला रिजल्ट प्रूव करें cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा है। अब हमको दूसरा रिजल्ट प्रूव करने का कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आता माइनस sin थीटा। तो ये आगे से प्रूव करने का है। तो देखो आप लोगों को मालूम है we know that cos x is equal to cos of minus x। तो इसमें क्या करेंगे रिप्लेस ये एंगल में x है तो आप लोग निकालने का पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो रिप्लेस दैट x बाय पाई बाय 2 प्लस थीटा दोनों जगह यूज होगा। तो थोड़ा अपन यहाँ से लेंगे उसको रखने से कैसे मिलेगा देखो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस x है तो माइनस के बाहर x से डिवाइड तो कितना आ गया पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब अच्छा हो गया ठीक है। मिलेगा देखो इट इज इक्वल टू माइनस ओपन करो ब्रैकेट तो तुमको क्या मिलेगा cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे ये जो माइनस पाई बाय 2 इसको अपन a कंसीडर करेंगे और थीटा क्या कंसीडर करेंगे तो b। तो फार्मूला क्या मिला cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला बोलो cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला बोलो cos a ठीक है cos a sin b सॉरी sin b राइट है बीच में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। फिर क्या cos cos का फॉर्मूला है दोनों जगह cos का लेंगे पहले cos a cos b माइनस का प्लस फिर क्या sin a sin b sin a sin b राइट है। अब लोग समझ में आया ये फॉर्मूला किसका मिलेगा cos a माइनस b का a मतलब माइनस पाई बाय 2 और b मतलब कितना होगा थीटा। अप्लाई द फॉर्मूला दोनों का cos मतलब पहले का भी cos और दूसरे का भी cos बीच में माइनस था इसके प्लस दोनों का sin। अब आपको मालूम है कि ट्रायंगल के हिसाब से cos ऑफ माइनस 90 पहले छोड़ दो cos 90 0 cos माइनस 90 भी 0 0 into cos थीटा ये पूरा कितना हो गया 0 यहाँ पे आ जाओ। अब आपको मालूम है sin के एंगल में नेगेटिव है तो sin ऑफ माइनस पाई बाय 2 तुमको क्या देगा ये माइनस प्लस माइनस और ये क्या बनेगा sin पाई बाय 2 इनटू यहाँ पे कितना आ गया sin थीटा। sin 90 की वैल्यू कितनी 1 तो एक हमारे पास कितना है इट इज नंबर माइनस sin थीटा। इज द प्रूफ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट्स है ये रिजल्ट्स भी अपन कंपाउंड एंगल से प्रूव कर सकते हैं। तो कौन सा पहले cos ऑफ a माइनस b का यूज करके अपन नंबर ऑफ फॉर्मूलेस क्या कर सकते हैं अपन डिराइव कर सकते हैं ठीक है। अब इसी तरीके से अपन सेम रिजल्ट बोल सकते हैं। देखो आप यहाँ पे ये रिजल्ट देखो अभी सबसे पहले ये भी तुमको याद होना चाहिए मैंने सबके प्रूफ बताया। इसी तरीके से तुम बाकी प्रूफ निकाल सकते हैं। देखो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है पर ये देखो अभी तक हमने क्या क्या प्रूफ करे जो प्रूफ करे अपन वो यहाँ पे लिखेंगे साइड में। इसलिए बार बार लिखा है कि तुमको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। पहला फॉर्मूला हम प्रूव करें cos ऑफ a माइनस b यस बोलो। तो cos में क्या रखा दोनों जगह cos पहले का cos दूसरे का cos माइनस का प्लस दोनों जगह sin ठीक है। अगला cos ऑफ a प्लस b अगर से देखेंगे हम तो cos ऑफ a प्लस b क्या रहेगा दोनों का cos ये अगर से प्लस है तो ये माइनस दोनों का sin sin a sin b से ठीक है। दोनों का cos दोनों का sin माइनस का प्लस दोनों का cos दोनों का sin प्लस का माइनस ये होगा पहला फॉर्मूला। ये प्रूव कर लिया अपन। उसके बाद रिजल्ट प्रूव करें। पहले रिजल्ट क्या प्रूव करें कि cos के एंगल में 90 माइनस थीटा है तो उसका रिजल्ट क्या था sin थीटा। cos के एंगल में 90 cos का कन्वर्जन sin में। सिमिलरली 90 प्लस थीटा भी आया तो हम क्या प्रूव करेंगे 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये कितना आएगा माइनस sin थीटा। अब इसका उल्टा भी अपन प्रूव कर सकते हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये दो रिजल्ट प्रूव करें तो हम ये बोल सकते हैं कि sin के एंगल में अगर से पाई बाय 2 माइनस थीटा आया sin के एंगल में 90 तो क्या मिलेगा तुमको उल्टा जैसा cos का sin हुआ वैसा sin का एंगल में होगा तो sin का क्या होगा cos और उल्टा cos के एंगल में अगर से 90 सॉरी sin के एंगल में अगर से 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे जाएंगे आगे cos थीटा। तो ये हमने देखे अभी तक के रिजल्ट्स। इसमें से तुम tan के मीन जा सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या मिलेगा तुमको sin 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय cos 90 माइनस थीटा, वैसे तुम सॉल्व कर सकते हैं। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा इज देयर, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा इज देयर। चल यहाँ तक कोई तकलीफ? एकदम सिंपल। इसका प्रूफ देखे अपन ने, इसका भी प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखे, इसका प्रूफ देखे, और सिमिलरली ये भी प्रूफ अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास दो प्रूफ रहेंगे, जैसा cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का है, उसी तरीके से sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, दो प्रूफ रहेंगे अपने पास। वो दो प्रूफ करेंगे अपन आगे जाएंगे। तो पहला प्रूफ करेंगे अपन sin ऑफ a प्लस बी को, एकदम सिंपल। तो पहले रिजल्ट क्या है, हमको प्रूव करना है sin ऑफ a प्लस बी कंपाउंड एंगल। तो sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin में कैसा है, मिक्स है, मिक्स है मतलब कैसा, दोनों भी है। जैसा जैसे cos में कैसा था, cos में दोनों जगह cos, दोनों जगह cos, दोनों जगह sin, दोनों जगह cos, दोनों जगह sin। तो sin में कैसा है, मिक्स है। मिक्स मतलब कैसा, पहले का sin, दूसरे का cos, प्लस का है तो प्लस ही, फिर उल्टा पहले का cos और दूसरे का sin। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करने का है, हम प्रूफ करेंगे। थोड़ा बड़ा लिखता मैं यहाँ पे, तो नजर नहीं आ रहा होगा तो रिकॉर्डिंग में और भी बारीक हो जाता, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखेंगे। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का cos, प्लस का प्लस, फिर उल्टा पहले एंगल का cos, दूसरे एंगल का sin। इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, अगर से तुमको मालूम है तो। तो यहाँ पे अपन क्या प्रूफ करेंगे, कैसा प्रूफ करेंगे, देखो। जैसे कि आपको मालूम है साइन का एंगल बताने का है, तो वी नो दैट, क्या मालूम है तुमको कि साइन के एंगल में अगर से π/2 माइनस थीटा रहा, हमको क्या मिलता, cos थीटा इज राइट, ये एंगल के साथ में कि sin ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। या फिर अपने रिजल्ट साइन में बताने का है, तो हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट यूज करेंगे कि वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। ये रिजल्ट है अपने, वी नो दैट cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। वही अपन जरा उल्टा ही कि sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, तो आपको कंपाउंड एंगल क्या मालूम है, cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला मालूम है, इसको इस अपने cos को यूज तो रिजल्ट कैसा है, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। इसको क्या करेंगे, आपको प्रूव करने का है थीटा के प्लेस पे कितना a प्लस b आना चाहिए। अपन क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू a प्लस, इसमें रिप्लेस करेंगे, क्या मिलेगा, sin ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस थीटा के प्लेस पे a प्लस b, ब्रैकेट को स्क्वायरिंग है तो मैं ऐसे फॉर्मूला कि ये रिजल्ट में अपन ने थीटा के प्लेस पे a प्लस b रिप्लेस करें, तो ये मिला sin ऑफ a प्लस b, ये cos एज इट इज, π/2 एज इट इज, थीटा के प्लेस पे a प्लस b। अंदर कुछ सिंपल आइडिया सीखते हैं अपन, तो मैं लिखूंगा cos ऑफ π/2 माइनस a, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस b दूसरी। अब ऐसा करने से ये फॉर्मूला क्या मिला, देखो ये मिला cos π/2 माइनस a मतलब पूरा a, और b मतलब इतना b के प्लेस पे b, तो ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b। देखो cos a माइनस b का फॉर्मूला बोलो, क्या है cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस का प्लस, देन sin a sin b, ठीक है, sin a sin b है। अब देखो जैसे कि तुमको रिजल्ट मालूम है
कॉस के एंगल में 90 है तो सबसे पहले क्या था साइन थीटा के प्लस पे कितना ए प्लस का माइनस कैसे डिसाइड करेंगे 90 माइनस ए मतलब 90 से कम मतलब पहले क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहता पॉजिटिव इसलिए cos 90 माइनस ए कितना आ गया sin a इनटू कितना cos b एज इट इज प्लस अब देखो sin के एंगल में 90 है तो मैंने क्या बताया उल्टा sin के एंगल में 90 है तो सबसे पहले क्या आएगा cos a के प्लस पे a प्लस का माइनस प्लस इसको तो 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में sin क्या रहता पॉजिटिव इनटू कितना sin दैट रिजल्ट sin a cos b plus cos a sin b it is the formula for sin of a plus b का as on the sin of a plus b का formula क्या हो गया sin a cos b plus cos a sin b तो ये प्रूफ बता रहा हूँ किसी को इंटरेस्ट होगा कि ये आया कैसा तो तुम डायरेक्ट याद करो ऐसा नहीं ये आए वाले हैं इनकी सीक्वेंस से इनको अपन प्रूफ कर सकते हैं कि ये आया कैसा बोल ठीक है तो मैंने प्रूफ बताया तो यहाँ पर मगर ये प्रूफ के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये रिजल्ट भी याद होना तुमको ये रिजल्ट तुमको आधे एंगल में यूज आएंगे है ना आधे एंगल में अपन बोलते थे कि 90 आया तो बदलो पाई आया तो बदलो मत तो किस लिए तो कंपाउंड एंगल से प्रूव करके बताया कि cos के एंगल में 90 माइनस थीटा आया तो कंपाउंड एंगल का यूज करेंगे तो कितना मिलेगा sin थीटा उसी तरीके से sin के एंगल में 90 आया तो उसका कितना आएगा उल्टा cos थीटा sin का तो अपन आराम से कर सकते हैं ना sin में क्या है सबको मालूम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव 90 प्लस मतलब दूसरा क्वाड्रेंट में खाली sin और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव उसके बाद क्या 180 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस ऐसे सबको मालूम है sin तो ये मैंने प्रूफ करके बताया तुमको आया कैसा लास्ट फॉर्मूला प्रूफ करके बताया सिर्फ ये फॉर्मूला सेम है तो sin ऑफ a माइनस b के वास्ते क्या रहेगा सेम फॉर्मूला रहेगा सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा ये अगर से माइनस है तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है cos और sin के कंपाउंड एंगल में इतना डिफरेंस है उल्टा कि अगर से यहाँ माइनस आया cos में तो यहाँ प्लस आता और प्लस आया तो माइनस आता sin में क्या आता प्लस है तो प्लस ही आता और माइनस है तो माइनस ही आता sin में इतना डिफरेंस है तो उसको अपन सेम प्रूव कर सकते हैं कॉपी पेस्ट सेम में we know that sin theta is equal to cos of 90 minus theta ये मालूम है इसको इधर इन सॉरी इधर sin theta is equal to cos 90 minus theta ये प्रूफ करने वाला अपन तब क्या करेंगे अपने को sin a minus b का फार्मूला होना तो रिप्लेस दैट थीटा बाय a minus b कैसे रिप्लेस करेंगे अपन इसको a minus b से तो a minus b से रिप्लेस करेंगे तो फार्मूला क्या मिलेगा देखो ये आ गया sin of a minus b सब सेम रहेगा तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस ये कितना मिला a माइनस b है ना ये थीटा के प्लेस पे पूरा a माइनस b ये थीटा के प्लेस पे पूरा a माइनस b फार्मूला हो गया इसको थोड़ा आइडिया सीखे cos पाई बाय 2 माइनस से एक ब्रैकेट में और यहाँ पे माइनस माइनस ये कितना मिला प्लस का ठीक है अब ये होगा फार्मूला cos cos a प्लस b का फार्मूला होगा cos a plus b तो यहाँ पे a मतलब पूरा कितना रहेगा तुम पाई बाय 2 माइनस a मतलब पूरा a और b मतलब b तो फार्मूला हो गया cos b यहाँ अगर से प्लस है तो इसका अपोजिट क्या आता माइनस sin a मतलब ये और sin b तो एक सब काम ही करेगा cos के एंगल में 90 है तो sin आएगा प्लस का माइनस तो प्लस पहले क्वाड्रेंट में ये cos b एज इट इज यहाँ पे माइनस का है देगी माइनस ले लिया sin 90 माइनस है sin के एंगल में 90 है तो cos a और sin b इट इज द प्रूफ ऑफ फोर्थ तो sin a plus b और sin a minus b का प्रूफ सेम है ठीक है वैसे तो अपन ने क्या किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट है इस तरीके से हमने चारों के चारों कंपाउंड एंगल के प्रूफ देखे और साथ में ये रिजल्ट देखे इनके भी प्रूफ अपन ने कंपाउंड एंगल से निकाले तो अपन क्या करेंगे अब एक ही साथ ये सब देखिए अपन क्या कह रहे हैं ठीक है तो देखो अभी ऐसा एक्सरसाइज में जाने से पहले ये फार्मूला कैसे तुम्हारे याद हो गए और फार्मूले कब याद होंगे प्रैक्टिस से याद होंगे तुमको प्रॉब्लम में जब तुम यूज करेंगे तो तब तुमको समझाएगा कि ऐसा ही होगा पहले स्टार्टिंग में थोड़े आ जाएंगे मगर एक बार याद हो गए तो फिर तुमको बहुत इजी लगेगी बहुत सिंपल है बोलते ठीक है तो देखो सबसे पहले हमने सीक्वेंस जाएगी सबसे पहले हमने cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला प्रूव करेंगे क्या फार्मूला cos a cos b माइनस ये प्लस sin a sin b से तो पहला फार्मूला
ये दूसरा फॉर्मूला प्रूव करे अपन ने cos ऑफ a प्लस b वो कैसे प्रूव करें, सेम इसका यूज करके cos a cos b a प्लस है तो बीच में माइनस sin a sin b। फिर अपन ने प्रूव करे sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला प्रूव करें तो sin ऑफ a प्लस b में क्या है, sin cos दोनों आएंगे, मतलब कैसा, पहले एंगल का sin दूसरे एंगल का cos, बीच में कभी प्लस है तो प्लस आएगा, फिर से पहले एंगल का cos दूसरे एंगल का सेम वन, sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला भी सेम, sin a cos b बीच में माइनस है तो माइनस cos a sin b, ये भी कंपाउंड है। उसके बाद रिजल्ट, जैसे कि पहले रिजल्ट cos के एंगल में 90 माइनस थीटा है तो इसका एंगल क्या